हेलो एंड वेलकम अवर यूट्यूब चैनल द रियल एंटरटेनमेंट फैक्ट्स टीवी पर। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं भगवान महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में। अगर आप भी मेरी तरह महादेव के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पहला ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ। सोमनाथ मंदिर हिंदू धर्मावलंबियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में स्पष्ट है। सोमनाथ मंदिर पितृगणों के श्राद्ध, नारायण बलि आदि धार्मिक कर्मकांडों के लिए भी प्रसिद्ध है। चैत, भाद्रपद, कार्तिक माह में यहाँ श्राद्ध करने का एक विशेष महत्व बताया जाता है। इसी कारण इन 3 महीनों में यहाँ श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ लगती है। इसके अलावा यहाँ 3 नदियों हिरण, कपला और सरस्वती का महासंगम है। ये त्रिवेणी स्नान का विशेष महत्व है। नंबर 2, श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को दक्षिण का कैलाश कहा जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि श्रीशैल पर्वत पर भगवान शिव की आराधना करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान का फल प्राप्त होता है। साथ ही दर्शन करने वाले के सारे पाप मिट जाते हैं और उसे अनंत सुखों की प्राप्ति होती है। दक्षिण मंदिरों की तरह यह एक पुराना मंदिर है। ये एक ऊंचे पत्थर से निर्मित 4 दीवारी के मध्य में स्थित है, जिस पर हाथी घोड़ों की कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। पर कोटे में चारों ओर द्वार हैं, जिन पर गोपुर बने हैं। तीसरा ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर मध्य प्रदेश में उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन भी होता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का एक विशेष महत्व है। कहा जाता है कि जो महाकाल का भक्त है उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाकाल के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि यह पृथ्वी का एकमात्र मान्य शिवलिंग है। यहाँ प्रति 12 वर्ष में सिंहस्थ मेला आयोजित होता है। सिंहस्थ कुंभ मेले के बारे में यह कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन के पश्चात देवता अमृत कलश को दानव से बचाने के लिए वहां से पलायन कर रहे थे, तब उनके हाथों में पकड़े अमृत कलश से अमृत की बूंदें धरती पर जहाँ जहाँ भी गिरी वह स्थान पवित्र तीर्थ बन गए। उन्हीं स्थानों में से एक उज्जैन है। चौथा ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। ओमकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। पुराणों में वायु पुराण, शिव पुराण में ओमकारेश्वर क्षेत्र के बारे में बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में शिव के परम भक्त कुबेर ने तपस्या की थी और शिवलिंग की स्थापना की थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुबेर के स्नान के लिए शिव जी ने अपनी जटा से कावेरी नदी उत्पन्न की थी। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ओम के आकार में है, इसीलिए इसे ओमकारेश्वर कहा जाता है। माना जाता है कि यहीं से ओम शब्द की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा के मुख से हुई थी। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहां शिव भगवान शयन करते हैं। मंदिर के पुजारियों के अनुसार शिव यहां भक्त विशेष रूप से भगवान शिव के शयन दर्शन करने आते हैं। मान्यता यह भी है कि भगवान शिव के यहाँ माता पार्वती भी रहती हैं और वो शिव जी के साथ 64 पासे खेलती हैं। 5वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ। केदारनाथ मंदिर हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। भगवान शिव का यह दुर्लभ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। जलवायु के कारण केदारनाथ मंदिर के कपाट अप्रैल माह में खुलते हैं और नवंबर माह में मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ यह मंदिर अपने आप में अद्भुत है। चूँकि उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम भी है, तो मानता यह है कि जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन के लिए किए बिना बद्रीनाथ धाम की यात्रा करता है उसे इस यात्रा का फल नहीं मिलता। 6वां ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर। भीमाशंकर महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में भीमाशंकर का स्थान 6ठा है। यह ज्योतिर्लिंग मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शंकर ने कुंभकर्ण के पुत्र भीमेश्वर का वध किया था। मानता है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से व्यक्ति को समस्त दुखों से छुटकारा मिल जाता है। यही से भीमा नदी भी निकलती। 7वां ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ।
काशी विश्वनाथ मंदिर शिव जी के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महत्वपूर्ण मंदिर है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। इसे विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। काशी विश्वनाथ हिंदू आस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। वाराणसी गंगा नदी के तट पर स्थित विश्व का सबसे प्राचीन नगर है। यहाँ स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन आदि शंकराचार्य, संत एकतानाथ, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद जैसे महापुरुषों ने किया है। रामचरितमानस की रचना करने वाले तुलसीदास का भी आगमन भगवान शिव के इस मंदिर में हो चुका है। शिवरात्रि के समय इस मंदिर में लाखों श्रद्धालु शिव दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर का जीर्णोद्धार 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। बाद में महाराजा रणजीत के द्वारा 1853 में 1000 किलोग्राम सोने से इस मंदिर को बनवाया था। 8वां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह मंदिर पूर्णतः भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर महाराष्ट्र के त्र्यंबके गांव में स्थित है, जो नासिक शहर से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर स्थित ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है तथा 12 ज्योतिर्लिंगों में से त्र्यंबकेश्वर को 8वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह मंदिर पवित्र गोदावरी नदी के निकट है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर 3 पहाड़ियों के बीच में स्थित है, जिसमें ब्रह्मागिरी, नीलागिरी और कालगिरी शामिल है। मंदिर की एक विशेषता यह है कि इस मंदिर में भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी का प्रतिनिधित्व करने वाली 3 लिंगम शिव के एक प्रतिष्ठित रूप में हैं। 9वां ज्योतिर्लिंग श्री वैद्यनाथ। हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का बड़ा महत्व है। इन सभी से शिव की रोचक कथाएं जुड़ी हुई हैं। देवघर के वैद्यनाथ धाम में स्थापित कामना लिंग भी रावण की भक्ति का प्रतीक है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र वैद्यनाथ शिव लिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। इस जगह को लोग बाबा वैजनाथ धाम के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं कि भोलेनाथ यहाँ आने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, इसलिए इस शिवलिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के लिए कहा जाता है कि जहाँ जहाँ महादेव साक्षात प्रकट हुए वहाँ इनकी स्थापना हुई। इसी तरह पुराणों में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा है, जो लंकापति रावण से जुड़ी है। 10वां ज्योतिर्लिंग श्री नागेश्वर। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका में स्थित है। मानता है कि सावन मास में इस प्राचीन नागेश्वर शिव मंदिर में स्थापित शिवलिंगों की एक साथ पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। मंदिर में इन अद्भुत शिवलिंगों के दर्शन व पूजन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। सावन में विशेष रूप से सोमवार को खासी भीड़ रहती है। भगवान शिव के निर्देशानुसार ही इस शिवलिंग का नाम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पड़ा। माना जाता है कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद जो मनुष्य उसकी उत्पत्ति व महान संबंधी कथा को सुनता है, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है तथा संपूर्ण भौतिक और आध्यात्मिक सुखों को प्राप्त करता है। 11वां ज्योतिर्लिंग श्री रामेश्वर। हिंदू धर्म में तमिलनाडु के रामतापुरम में स्थित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग एक विशेष स्थान रखता है। यहाँ स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। ऐसी मानता है कि उत्तर में जितना महत्व काशी का है, उतना ही महत्व दक्षिण में रामेश्वरम का भी है, जो सनातन धर्म के 4 धामों में एक है। कहा जाता है कि रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की विधि पूर्वक आराधना करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से विमुक्त हो जाता है। मानता है कि जो श्रद्धालु ज्योतिर्लिंग पर गंगा जल चढ़ाता है, वह साक्षात जीवन से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। 12वां ज्योतिर्लिंग श्री घुमेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से लगभग 29 किलोमीटर की दूरी पर वेरूल नामक गांव में घुमेश्वर ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में आखिरी माना जाता है। कई ग्रंथों और पुराणों में उल्लेख है कि घुमेश्वर महादेव के दर्शन कर लेने से मनुष्य को जीवन का हर सुख मिलता है। इस ज्योतिर्लिंग को गणेश्वर भी कहा जाता है। बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा एलोरा की गुफाएं इसी मंदिर के निकट हैं। इस मंदिर का निर्माण देवी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।